दोस्तों, आज मैंने आपके लिए एक बहुत छोटे से टॉपिक पे वीडियो बनाई है और ये टॉपिक है नल हाइपोथेसिस वर्सेस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। जब भी हम यूजी प्रोग्राम में आते हैं तो जब भी हम स्टैटिस्टिक के कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हैं उस समय हमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि जो नल हाइपोथेसिस है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कहाँ पे नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है और कहाँ पे रिजेक्ट करना है। तो ये कन्फ्यूजन हमें इस वजह से होता है क्योंकि हमें इस टर्म का मतलब नहीं पता होता। तो नल हाइपोथेसिस या नल वर्ड का मतलब होता है कि नो इफेक्ट, ज़ीरो और नथिंग। मतलब ये हाइपोथेसिस कहती है कि दैट देयर इज नो रिलेशनशिप और डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी दो वेरिएबल टेस्ट करते हैं और आप कह रहे हैं कि इन दोनों वेरिएबल में कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो यही हमारी नल हाइपोथेसिस है। नल हाइपोथेसिस कह रही है कि आप रिसर्च में कोई भी दो वेरिएबल लेके चलिए, और नल हाइपोथेसिस कह रही है कि उनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है या फिर कोई भी डिफरेंस नहीं एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर रिसर्चर एम टू डिसप्रूव, मतलब जो रिसर्चर्स होते हैं वो डिसप्रूव करने की कोशिश करते हैं कि डिफरेंस नहीं है। कोई भी दो वेरिएबल आप ले रहे हो ना, तो ये रिसर्चर कहेंगे कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, तो ये डिसप्रूव करने की कोशिश करेंगे। अब जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाए, सपोज डिफरेंस आ गया, तो उस केस में कुछ तो अल्टरनेटिव ऑप्शन होना चाहिए, है ना। तो जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है तो उस केस में जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है ये एक्सेप्ट हो जाती है। तो जैसे नल हाइपोथेसिस को हम डिनोट करते हैं H0 से, तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम डिनोट करते हैं H1 से। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहती है देयर इज इफेक्ट, देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस, देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। इसकी जस्ट अपोजिट होती है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब देखो, हम इसको ना एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ पे बहुत इजी एग्जाम्पल लिया हुआ है। जैसे सपोज मैं एक क्लास के अंदर एंटर करती हूँ एज अ टीचर, ठीक है। अब सपोज उस क्लास के अंदर 100 स्टूडेंट्स हैं। अब मैंने फर्स्ट डे एक ब्लैक बोर्ड की हेल्प से बच्चों को टीचिंग मेथड, मतलब मेरी जो थी वो ब्लैक बोर्ड की हेल्प से मैंने बच्चों को पढ़ाया। और सेकंड डे जब मैंने क्लास के अंदर एंटर किया तो मैंने उनको स्मार्ट क्लास के थ्रू पढ़ाया। तो अब मैं यहाँ पे दो वेरिएबल लेके चल रही हूँ कि जो दो टीचिंग मेथड है क्या उनका इफेक्ट बच्चों की परफॉर्मेंस पे पड़ रहा है, स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस निकल के आ रही है क्या वो उन दो वेरिएबल टीचिंग मेथड्स पे डिपेंड करती है या नहीं करती है। तो देखो H0 मैंने अभी बताया था, नल हाइपोथेसिस हमेशा कहेगी कि देर इज नो इफेक्ट, नो रिलेशनशिप। मतलब देर इज नो इफेक्ट ऑफ टू डिफरेंट टीचिंग मेथड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट। नल हाइपोथेसिस कह रही है कि जो दो मेथड हम यूज कर रहे हैं उसका बच्चों की परफॉर्मेंस पे कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन जो दूसरी मेथड है, जब अगर सपोज देर इज इफेक्ट, तो हमारी ये नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। इसका मतलब देर इज डिफरेंस बिटवीन दीज टू मेथड्स एंड दे इफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स, राइट। तो अगर हम यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेके समझाऊं, जैसे मैंने इसको एग्रीकल्चर के टर्म में लिया है, मेनली प्लांट ब्रीडिंग के टर्म में। सपोज हम जब कोई वैरायटी को टेस्ट कर रहे हैं किसी नॉर्मल मेज, मतलब जैसे हमने यहाँ पे ले लिया हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज 1 अगेंस्ट द नॉर्मल मेज। एक होता है हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज, देखिए नेम से ही क्लियर है कि इसमें जो प्रोटीन है वो ज़्यादा है, इसका कंटेंट ज़्यादा है। और नॉर्मल मेज में ऑब्वियस सी बात है इसकी ईल्ड अच्छी होगी, बट हो सकता है इसमें प्रोटीन कंटेंट उतना अच्छा ना हो। तो अब हम इन दोनों मेज को टेस्ट कर रहे हैं फॉर प्रोटीन कंटेंट। लेकिन देखिए, मैंने अभी बताया था आपको नल हाइपोथेसिस क्या कहती है कि देयर इज नो डिफरेंस, नो। आप ये मत सोचिएगा कि नल हाइपोथेसिस है इम्पॉर्टेंट है, देखिए जबकि हम दोनों आपको साफ साफ पता चल रहा है कि हाँ डिफरेंस तो होगा। तो ये मत सोचिएगा कि नहीं नल हाइपोथेसिस कहेगी कि ये डिफरेंस होता है। अब सीधा समझिए ना, नल मीन्स नो, देर इज नो डिफरेंस। तो नल हाइपोथेसिस कहेगी कि देर इज नो डिफरेंस इन प्रोटीन कंटेंट बिटवीन हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज एंड नॉर्मल मेज, जबकि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जब हम चेक करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है इसमें कुछ ना कुछ अमाउंट ज़्यादा आएगा। तो इस केस में हमारी ये नल हाइपोथेसिस है ये क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। और जो हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। वो ये कहेगी कि यस देयर इज डिफरेंस बिटवीन हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज एंड नॉर्मल मेज फॉर द प्रोटीन कंटेंट। तो आई होप आपको ये छोटा सा टॉपिक आज का समझ आया होगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। और अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।